हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ। वो क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा। न्यूटन सेकंड लॉ का मतलब है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक उसका स्पेशल केस है व्हेन मास रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ। द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, but it is a special case when mass remain constant. So this is very important point that you have to note down. That is when mass remain constant. When mass remain constant, तभी आप नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम देख रहे हैं, बड़े बेसिक क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके सामने। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में है, उस क्वेश्चन में गिवन है this two block m1 that is equal to 10 kg and m2 that is equal to 20 kg are connected via string। ये स्ट्रिंग बीच में आपको दिख रहा है और इसको हम 200 न्यूटन फोर्स की हेल्प से खींच रहे हैं। ओके, तो हमको फाइंड करना है इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन और हमको फाइंड करना है इस स्ट्रिंग में टेंशन। फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन भी फाइंड करना है। तो हम यहां पर एफबीडी के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि अगर आप m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे तो उस m1 की ही इंडिविजुअल मास की हम बात करेंगे और उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं उन सबको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। दैट इज एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो यहां पर अगर हम एफबीडी बना रहे हैं, एफबीडी ऑफ m1 का एफबीडी अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो कैसा होगा? ओके, ये हमारा m1 है। ओके, और इस पे एक फोर्स लग रहा है टेंशन T, और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वैसे तो वर्टिकल डाउनवर्ड इस पर mg और नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस करने के लिए लग रहा है, पर यहाँ पर हम केवल एक्स डायरेक्शन के फोर्स की बात करेंगे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, सिंस दिस टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड वाया अ सिंगल स्ट्रिंग एंड दैट स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। ओके, तो दोनों इनएक्सटेंसिबल है, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट m1 का है उतना ही डिस्प्लेसमेंट m2 का भी होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट m1 का उतना डिस्प्लेसमेंट m2 का भी होगा, और वेलोसिटी भी वही होगा और एक्सेलरेशन भी वही होगा। सो व्हाटएवर द एक्सेलरेशन ऑफ दिस m1, द सेम एक्सेलरेशन विल बी ऑफ a2, विल बी ऑफ m2 का भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। सो यू कैन कंसिडर द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ m1 m2 इज इक्वल टू a। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, इस एफबीडी से हमारे पास में इक्वेशन आया, द नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू टेंशन which is equal to mass m1 into a। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बना, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे fbd ऑफ m2 का fbd हम प्लॉट करेंगे। तो m2 का fbd प्लॉट करने के लिए ये m2 है और उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 100 न्यूटन का फोर्स, 200 न्यूटन का फोर्स हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और टेंशन कहाँ लगेगा? टेंशन कहाँ लगेगा? यहाँ पर टेंशन अगर हम m1 की बात करेंगे तो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और m2 की बात करेंगे तो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन वाला वीडियो आपको जरूर एक बार देखना चाहिए, तो आपको ये टेंशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर m2 पर जो टेंशन की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। यहाँ पर टेंशन कुछ T ऐसा ही लगेगा। एंड इफ द मास less string and inextensible, tension throughout this string will remain same. So whatever the tension m1 on m1, same amount of tension at the point connected to the m2 से जो point connect होगा उसने उस पर भी उतना ही tension, but opposite direction में आपको consider करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ब्लॉक जो है वो इस पॉजिटिव x डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो आप ही मुझको बताइए कि कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, 200 न्यूटन या T? कौन सा होना चाहिए? 200 न्यूटन।
तो हम लिखेंगे नेट फोर्स दैट इज 200 माइनस टी, दिस इज द नेट फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट हमने न्यूटन सेकंड लॉ का यहाँ पर यूज किया, दैट इज नेट फोर्स 200 minus t, both force having opposite direction, you have to subtract it to find the net force, and is equation number 2. It is our equation number 2. Now you can add these two equation from equation 1 plus 2. So this t is equal to m1 into a, and this 200 minus t is equal to m2 into a. अगर दोनों को ऐड करेंगे दिस टी विल कैंसल आउट एंड यू विल गेट 200 इज इक्वल टू m1 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू 20 इज इनटू a को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल करेंगे 20/3 आंसर आएगा, कितना आएगा 20/3, और इस 20/3 को शायद आप लिख सकते हैं 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, बोथ ब्लॉक विल हैव सेम एक्सेलरेशन। ओके, अगर हम यहां पर टेंशन फाइंड करना चाहें तो किसी भी एक इक्वेशन में हम a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सो वी कैन कैलकुलेट t एंड a, वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स एक्सेलरेशन एंड t। तो आप अगर a का वैल्यू पता चला तो t कैलकुलेट कर सकते हो, दिस t इज इक्वल टू m1 दैट इज इक्वल टू 10 एंड a दैट इज इक्वल टू 20/3। so this t now will become 200/3 and this tension is kind of force। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे टेंशन का यूनिट लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज दिस टेंशन इज काइंड ऑफ फोर्स, so यूनिट विल बी न्यूटन, so this t equal to 66.7 न्यूटन। ओके, तो हमने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जिसकी हेल्प से हम न्यूटन सेकंड लॉ के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये धीरे धीरे आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स का बेस है। अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, और उसको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करने वाले हैं, तो आपका पूरा फिजिक्स स्ट्रांग रहेगा। ऑल दिस चैप्टर लाइक ग्रेविटेशन की बात करें आप, रोटेशनल मोशन की बात करें आप, वर्क पावर एनर्जी की बात करें आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें आप, ऑप्टिक्स की बात करें आप, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की बात करें। देखिए, आपको एक बात ये जानने में बड़ी खुशी होगी कि अगर लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है, उस सरफेस पर, और उस फोर्स को हम कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। हम मैटर वेव की बात करें, मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है मैटर वेव में, शायद आप केमिस्ट्री में मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को समझ ही रहे होंगे, तो वहाँ पर भी हम मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब कभी आप कोई एग्ज़ाम देंगे, आप जेई की बात करें, आप नीट की बात करें या बोर्ड की बात करें, तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट में ही गलती हुई है, कहीं ना कहीं छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आप छोड़ देंगे, पर जो क्वेश्चन याद है, उस आप क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा है उसमें आप छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट गलत कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफसोस आपको होने वाला है, और उस अफसोस से बचने के लिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे वीडियो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।